बिहार एक ऐसा राज्य जिन्होंने बड़े बड़े महारथियों को जन्म दिया। चाहे आप भगवान बुद्ध की बात करें, चाहे आप महावीर की बात करें, चाणक्य की बात करें, या फिर अशोक साम्राज्य की बात करें। लेकिन कुछ ऐसे समय आए जहां पर बिहार बहुत ही स्ट्रगल करते हुए दिखा, और फिर ऐसा इस प्रारूप को आगे बढ़ाकर देश के कई पटलों पर ऐसा ला दिया गया कि सबसे गरीब राज्य बिहार है। बिहार एक ऐसा राज्य जो कभी ऐसा प्रतीत होता था कि लोगों को जुबानों पर बिहार के बारे में आता था, क्योंकि भगवान बुद्ध यहीं से निकलकर वो जगह जगह प्रचार किए धर्म को लेकर। चाहे श्रीलंका हो, चाहे फिर आप चीन की बात करें, या फिर जापान की बात करें, या फिर अदर कंट्रीज की बात करें, कहीं भी बिहार कभी भी पीछे रहने वाले राज्यों में से नहीं था जो जितनी आज के डेट में बना दिया गया। बिहार एक ऐसा स्टेट रहा जहां पर एक से एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति निकल के आए। आर्यभट्ट की बात करें, या फिर वशिष्ठ नारायण की बात करें, या फिर उन पाटलिपुत्रा की बात करें जो कभी पूरे देश की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल्स, कुछ ऐसे लोगों के कारण हमारा बिहार पिछड़ा, लेकिन आज बिहार फिर से वो उतावला है। वो देश के संस्कृति से लेकर, देश के विरासत से लेकर, देश की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक प्रारूप देने के लिए उसमें बहुत ही एक प्रफुल्लित मुद्रा में आकर बैठ चुका है। अब बोल रहा है कि मुझे विकास के उन पहलुओं से टच किया जाए जो बहुत दिनों से रुका हुआ है। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सेंट्रल में, और फिर नीतीश कुमार बिहार के लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी बिहार में वो जगमगाती जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें कमी देखी। चाहे वो बेरोजगारी के रूप में हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के रूप में हो। बदहाली ऐसी थी और ऐसी है कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, और फिर वहाँ से कटाच आती है कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं। बिहार के लोग, उनको इतनी समझदारी नहीं है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि बिहारी बीमारी नहीं है, बिहारी हर मर्ज के दवा का इलाज करने का एक प्रारूप लगती है, एक संगठन के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि बिहारी जो होता है उसके अंदर एक वो बचपन से मेहनत और ईमानदारी की प्रतीक लाने की क्षमता होती है। देखिए, हर जगह ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिविटियां मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा राज्य ही वैसा गलत है। चाहे आप आईएएस यूपीएससी निकालने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकालने वाले, लेकिन उन छंद लोगों की बात हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, उसके अलावा भी जो एवरेज लोग हैं, मैं उनकी बात करने वाला हूं। और इस कड़ी में मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि विमेंस हॉकी की टीम पूरे कंट्री के जगह जगह से आए, और हमारे राज्य बिहार में एशिया पहली बार ऐसी हुई कि चैंपियन ट्रॉफी रखा गया हॉकी की, और उसमें भारतीय महिलाओं ने क्या बाजी मारी है, और दिखा गई है कि बिहार राज्य के जो राजगीर जगह है वहाँ पर ये मैच हुआ था। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दी गई है स्टेडियम के रूप में, और ये बताती है कि इंटरनेशनल यहाँ पर गेम हो सकती है। चाहे वो आप आईपीएल की बात कर ले, क्रिकेट की बात कर ले, या फुटबॉल की बात ले, किसी तरह की बात कर ले, बिहार इन सब चीज़ों में पीछे नहीं रह सकता है। अब वो उसके पीछे रहने का दिन चला गया है, अब उसके आगे आने का दिन है। और यही पटल बार बार गुहार कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बिहार में जगह जगह पर खेलने के लिए, उन बच्चों को आगे निकलने के लिए, हेल्थ सेक्टर को देखते हुए स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर ग्राउंड की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने की ज़रूरत है। और इस कड़ी में गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के पर्टिकुलर्स जो भी लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, वो भर भर के मतलब बताना चाहिए कि भाई आओ, स्पोर्ट्स के लिए हम आपको जगह दे रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो। और फिर वही कड़ी जोड़ा जाए जो पहले हम कई वीडियो में बना के बोल चुका हूँ कि पहले के लोग दान देते थे ज़मीन, बोलते थे कि स्कूल्स बना लो, बोलते थे कि स्पोर्ट्स के लिए क्लब ग्राउंड बना लो, खर्चे आते थे, बट
कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो परित जमीन है, जिन पर कोई काम नहीं होता है, वो लोग, अब छोटी सी भी है तो आप कबड्डी के लिए दे सकते हो, आप बैडमिंटन के लिए दे सकते हो, वॉलीबॉल के लिए दे सकते, कितना जमीन लगता है। और ये भी नहीं कि वो जमीन किसी को नाम लिख दो, आप अपने हैप्पीनेस के लिए, इंटरनल के लिए चारों तरफ से भाई थोड़ी सी मिट्टी डलवा दो, एक ग्राउंड टाइप का बना दो। इसलिए बिहार बोलता है कि अब हम उड़ने वाले हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि जो विमेंस एशियाई गेम हुआ जो हॉकी का, इसमें देश के कई कोने से लोग आए देखें, और बिहार के जो राजगीर स्थान पर जो इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, वो कितना बड़ा मैसेज दे के गया है। और हम चाहते हैं कि बिहार में अब क्रिकेट हो, बिहार में स्पोर्ट्स हर गेम हो और बड़े स्तर पर हो, लोग देखें, तब तो मज़ा आएगा। और इस कड़ी में गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रयास को और आगे बढ़ाना है। आने वाले समय में एक बेहतरीन बिहार की जो कल्पना की जा रही है, उसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो भी लोग हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लें और करें, क्योंकि ये मैसेज जो है ना बहुत बढ़िया। आप देखिए, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी बिहार की धरती से बोलते हैं कि सशक्त नमन है बिहार की धरती को, पहली बार आ रहा हूँ। और उन्होंने अपने पुष्पा 2 मूवी का प्रमोशन किया भाई, ट्रेलर लॉन्च किया। तो समझिए कि बिहार जो है ना, बदलता बिहार दिख रहा है, न्यू बिहार दिख रहा है, न्यू थॉट दिख रहा है। बिहार के लोग वो नहीं हैं अब जो लोग सोचते थे, क्योंकि उनकी माइंडसेट अलग थी। अब बिहार एक अलग लेवल पर बैटिंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि साउथ की सुपरस्टार मूवी पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन जब आते हैं तो लाखों लाख लोगों की जो झूम लगती है, ये मैसेज देती है। और वो भी जानते हैं कि बिहार के लोग की जो पॉपुलेशन है 18-20 करोड़, ये जब मूवी देखेंगे तो हमारी मूवी की रेवेन्यू जनरेट होगी, अच्छी बात है। लेकिन उनके मैसेज दिमाग में तो गया कि बिहार को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर अनदेखा करेंगे तो फिर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बिहारी और बिहारियों की ताकत आप नहीं जानते हैं। और हर क्षेत्र में बिहार पीछे नहीं रहने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जैसे बाढ़ आ जाती है कोसी में, और उस पर भी गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बिहार जो है ना, स्पोर्ट्स के मामले में अब पीछे नहीं होगा। मुझे याद है कि 2012-13 में जब मैंने देखा था खुद, महिला कबड्डी हुआ था वर्ल्ड कप पहली बार, पटना कंकड़बाग जो स्टेडियम नया बना था उसमें, तो देखा यही गया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी की गई, लेकिन उस तरह से नहीं थी। फिर उसके बाद लोग वहाँ देखने के लिए भीड़ एकदम इस तरह से कर दी, उसको मतलब उसको हैंडल नहीं कर पाई गवर्नमेंट। और ऐसा लग रहा था कि कबड्डी हो रही, कबड्डी के बीच में 10 लोग चेयर लगा कर बैठ गए। तो ये मानसिकता से दूर निकलना पड़ेगा। अब आप मोइनुल हक स्टेडियम को देखिए, अभी गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने भी उनको उस पर काम करने के लिए बोला है कि अभी इसको इंटरनेशनल बनाएंगे, क्योंकि पहले मैच हुई थी लेकिन जगह कम थी, और फिर लोगों की हुजूम हो गई, भीड़ हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि हम तो एक स्पोर्ट्स हब बनाना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि आने वाले समय में आईपीएल जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट हो, कबड्डी के बड़े बड़े टूर्नामेंट हो, बैडमिंटन का हो, हर मतलब हर गेम का एक बढ़िया सा ग्राउंड हो, और हर जगह ऐसा ना हो कि एक जगह बना दिए पटना और राजगीर, यही नहीं तो फिर अदर जगह के काम करेंगे। जो भी राज्य के लोग हैं वो उनको आने जाने की भी सुविधा के तो देखना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे क्लब भी बनानी बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए जितने बच्चे आएंगे उनको एक अलग माइंडसेट मिलेगी कि भाई कि सिर्फ सरकारी नौकरी और इन सब चीज़ों से निकलकर थोड़ा स्पोर्ट्स में भी उनको जॉब मिलेंगे, तो अर्निंग के भी साधन मिलेंगे, तो हर पहलू को रोजगार मिलेंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होंगे तो हर पहलू से ध्यान देंगे, ये उम्मीदें करते हैं हम गवर्नमेंट से। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपकी राय है। और एशिया में जो ये एशिया की सबसे बड़ी हॉकी की टीम वीमेंस जब आई हमारे यहाँ, तो उनका स्वागत भी जोरदार तरीके से हुआ और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। हमारी देश वीमेंस में चैंपियन बनी, ये भी एक रिकॉर्ड बना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और पुष्पा 2 का जो अल्लू अर्जुन का जो ट्रेलर था आपने वो देखा, आप उसके बारे में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस, इस वॉइस को आगे ले जाने की आपकी जिम्मेवारी।